है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। प्रति डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर लंबाई में जो फैलाव आता है, जो प्रसार आता है, वो क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार गुणांक। क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार गुणांक। बिल्कुल सेम वैसे ही है, सबका मात्रा क्या आएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका भी क्या आएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा आता है आयतन। तीसरा आता है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक। आयतन में प्रसार करना है, गुणांक का मतलब कोई वैल्यू फिक्स होगी। प्रसार फैलाव करना है, किसमें करना है? आयतन में करना है। किसमें करना है? आयतन में करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब इसमें देखते हैं क्या करना है। इसको निरूपित करते हैं गामा से। किससे करते हैं? गामा से करते हैं। अब आयतन में वृद्धि कर दो, ये हमने आयतन में वृद्धि कर दी। ठीक है, पहले वाला आयतन क्या ले लिया? ये ले लिया। और ये आयतन में वृद्धि किस वजह से हुई है? ये हुई है ताप वृद्धि की वजह से। किसकी वजह से? ताप वृद्धि की वजह से। आयतन को हम किस में लेते हैं? हमेशा मीटर क्यूब में। नीचे वाला भी आयतन है, इसको भी हम किस में लेंगे? मीटर क्यूब में। ये जो हमने ताप वृद्धि करी है तो ताप ही, तो ताप को किस में लेंगे हम? डिग्री सेल्सियस में। किस में लेंगे? डिग्री सेल्सियस में। अब बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। नीचे क्या बच गया? डिग्री सेल्सियस। नीचे क्या बच गया? डिग्री सेल्सियस। अब वही है, या तो आप इसको ऊपर ले जाके माइनस से लिख दो, या फिर आप क्या लिख दो? प्रति डिग्री सेल्सियस। बस ये हो गए, तीन प्रसार गुणांक हो गए। कितने हो गए? तीन प्रसार गुणांक हो गए। अल्फा हो गया हमारा, रेखीय हो गया, बीटा हो गया, क्षेत्रीय हो गया, गामा हो गया, आयतन हो गया। अब अगर इन तीनों में संबंध की बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो 1:2:3। ये अनुपात आपको याद रखना है। ये अनुपात आपको याद रखना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा। तीन प्रकार के प्रसार गुणांक है। ये कौन सा था हमारा? रेखीय था। ये कौन सा था? क्षेत्रीय था। और ये कौन सा है? आयतन। तीनों के तीनों का मात्रक क्या आएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। अब एक शब्द निकल कर आता है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वैसे तो एक प्रकार नियतांक है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई वो देखिए। मान लेते हैं m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। m द्रव्यमान की कोई क्या है? कोई वस्तु है। उसका हमने ताप वृद्धि कितना कर दिया? डेल टी। डेल टी हमने उसका क्या करा? ताप वृद्धि। उसके लिए जो ऊष्मा थी, ठीक है, पहले उसकी ऊष्मा कितना थी, या फिर ये माने कि m द्रव्यमान की वस्तु है, उसमें ताप वृद्धि कितने करी हमने? डेल टी करी। और उसकी पहले जो ऊष्मा थी वो कितनी थी? क्यू। तो अब अगर इन तीनों में संबंध निकाला जाए, अगर इन तीनों में संबंध निकाला जाए तो ये संबंध आता है m डेल टी। ठीक है, m डेल टी। क्यू इसकी जो ऊष्मा थी, m उसका द्रव्यमान हुआ, और ये क्या हो गया? डेल टी ताप वृद्धि। तो हमें ये पता है कि जब भी ये चिन्ह हटता है, जब भी ये चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है। वो नियतांक क्या आ गया? s। s का मतलब विशिष्ट ऊष्मा, मतलब स्पेसिफिक हीट। और बाकी इक्वेशन ऐसे के ऐसे रहने दो। ठीक है, इस s को अकेला छोड़ दो। s को अकेला छोड़ देंगे तो ये m डेल टी किसके नीचे चला जाएगा? Q के नीचे। किसके नीचे? Q के नीचे। Q क्या है? हमारी ऊष्मा। Q क्या है? ऊष्मा। M क्या है? द्रव्यमान। डेल T क्या है? ताप वृद्धि। डेल T क्या है? ताप वृद्धि। अब इसके मात्रक निकालने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मात्रक की बात करते हैं। देखो, कैलोरी, ये क्या आ गया? कैलोरी। इसको मैं ले लेता हूं ग्राम में। ग्राम में किस में ले लेता हूं? ग्राम में। और फिर किससे इंटू कर दें? ताप वृद्धि, मतलब है तो ताप ही है, तो इसको कर देते हैं डिग्री सेल्सियस। किस में कर देते हैं? डिग्री सेल्सियस। ये आपकी क्या निकल कर आ गई? विशिष्ट ऊष्मा। क्या आ गई? विशिष्ट ऊष्मा। उसके लिए आपको ये वाला संबंध याद होना चाहिए। ये चिन्ह हटेगा, समानुपात का चिन्ह जब भी हटता है तो क्या आता है कि नियतांक आता है। ये नियतांक है, इस नियतांक को s बोल दिया। s का मतलब स्पेसिफिक हीट, मतलब विशिष्ट ऊष्मा। इसका मान निकालना है, इसके मात्रक निकालना, इसको बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको अकेला छोड़ दिया तो Q अपन क्या आ गया? m डेल टी। Q क्या है? ऊष्मा। m क्या है? द्रव्यमान। डेल टी ताप वृद्धि। इसका मात्रक किसमें ले लिया? कैलोरी में। द्रव्यमान का ग्राम में, और इसका डिग्री सेल्सियस में। किसमें ले लिया? डिग्री सेल्सियस में। ये किसकी बात हुई? विशिष्ट ऊष्मा की। किसकी बात हुई? विशिष्ट ऊष्मा की। अब कुछ एग्जाम्पल देख लें, आपने बुक्स में कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे। पदार्थ और ये उसकी विशिष्ट ऊष्मा, ये पदार्थ और ये उसकी स्पेसिफिक हीट, जिसको हमने ऐसे डिनोट कर दिया, मतलब विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेता हूं
पानी, बर्फ, सीसा, लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, अल्कोहल, पानी, बर्फ, सीसा, लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और अल्कोहल, इनकी हम क्या देख रहे हैं? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ये इनके वैल्यूज है, ठीक है। ये आपको एज इट इज याद करनी है। ये पदार्थ हो गया, ये इसके विशिष्ट ऊष्मा हो गए। और अगर आप पीछे भी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप यहां से कि कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये किसका मात्रक हुआ? विशिष्ट ऊष्मा का। किसका हुआ? विशिष्ट ऊष्मा का हुआ। पानी का, बर्फ, सीसा, लोहा, कार्बन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और अल्कोहल। ये कौन सा टॉपिक था हमारा? विशिष्ट ऊष्मा। कौन सा था? विशिष्ट ऊष्मा। अब ऊष्मा मेन संचरण के ऊपर आता है कि ऊष्मा संचरण के तरीके। ऊष्मा संचरण के तरीके, ऊष्मा संचरण के तरीके। तो ऊष्मा संचरण के तरीके, ऊष्मा का संचरण 3 तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? 3 तरीके से होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है? चालन। और दूसरा कौन सा? संवहन। और तीसरा कौन सा? विकिरण। कौन सा? विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचरण के कितने तरीके? 3 तरीके। कौन कौन से? चालन, संवहन, विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हम पहला कौन सा देखेंगे? चालन। पहला कौन सा देखेंगे? चालन। तो देखिए, चालन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है, इस विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस में होता है? ठोस में। किस में होता है? ठोस में। ये चीज याद रखिएगा कि चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण किस में होगा? ठोस में होगा। अब इसको समझेंगे कैसे? देखो इधर देखो, मान लेते हैं कोई धातु की छड़ ले लेते हैं और ऐसे, जैसे हम स्कूल में से बर्नर लगाते थे ना, ऐसे बर्नर लगाया, ऐसे इसको हमने क्या किया? गर्म किया, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं समझने के लिए कि कोई धातु की छड़ है, नीचे बर्नर लगा दिया और यहां पर जो इसका कण स्थित है वो कौन सा है? ए। यहां पे जो इसका कण है वो कौन सा है? बी। यहां जो कण है वो सी, और यहां जो कण है डी, और यहां जो कण है वो कौन सा है? ई। तो हमको ये साबित करना है कि ऊष्मा हम इससे हिस्से को देंगे, ऊष्मा हम इस पार्ट को देंगे, इस हिस्से को देंगे। कुछ समय बाद ऊष्मा वहां तक पहुंच जाएगी, वो वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। मतलब ऊष्मा का क्या हो गया? संचरण। और ये क्या है? धातु की छड़। और धातु की छड़ क्या हुई? ठोस। और ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन से। अब देखो, सबसे पहले ऊष्मा किसको मिलेगी? ए वाले कण को मिलेगी। तो ये कण गर्म होगा, गर्म होकर इस कण में होगा कंपन, और ये अपनी ऊष्मा किसको दे देगा? बी को। बी कण को ऊष्मा मिली, बी में हुआ कंपन, बी ने अपनी ऊष्मा किसको दे दी? सी को। सी कण को ऊष्मा मिली, इसमें हुआ कंपन, इसने अपनी ऊष्मा किसको दे दी? डी को। डी को ऊष्मा मिली, डी में हुआ कंपन, डी ने अपनी ऊष्मा किसको दे दी? ई को। मतलब फाइनली ऊष्मा यहां तक पहुंच जाएगी। छड़ का दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो मेन वर्ड जो था यहां पर क्या था कि कणों में आपको क्या करना है? कंपन करना है। क्या करना है? आपको कंपन करना है, ठीक है। और कंपन के द्वारा ही कण एक दूसरे को क्या ट्रांसफर करेंगे? ऊष्मा। क्या ट्रांसफर करेंगे? ऊष्मा। और विधि कौन सी पढ़ रहे हैं हम? चालन। अब आगे देखिए एग्जाम्पल। तो ऊष्मा का जो संचरण है उससे पहले आपको पदार्थों की कुछ श्रेणियां याद करनी पड़ेगी। पदार्थों की क्या याद करनी पड़ेगी? आपको श्रेणियां। क्या याद करनी पड़ेगी? श्रेणियां। जैसे पहला तो चालक। किसके आधार पे? ऊष्मा पढ़ रहे हैं, विद्युत नहीं पढ़ रहे। विद्युत में भी बड़े काम में आते हैं, चालक, सुचालक, उचालक। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊष्मा। तो ऊष्मा का क्या देखते हैं? चालक, जिनमें आसानी से इसका प्रवाह हो जाता है। मनुष्य शरीर, धातुएं, सभी धातुएं, और अम्लीय जल। अम्लीय जल, इनमें क्या होता है? यही किसके लिए काम करती है? ऊष्मा के चालक के रूप में काम करती है। इनमें ऊष्मा का संचार आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है? कुचालक। कु का मतलब बुरा, कु का मतलब बुरा, बुरे चालक। बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कम होता है। सीसा, सिलिका, सीसा सिलिका गैस,
प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, कपड़ा। ठीक है, ये सारी किस श्रेणी में आते हैं? कुचालक की श्रेणी में आते हैं। तीसरा ऊष्मारोधी, तीसरा आता है ऊष्मारोधी, मतलब इनमें ऊष्मा का संचार आप बिल्कुल भी नहीं बताओगे, इसको कहते हैं ऊष्मारोधी। तो दो वर्ड आते हैं हमारे सामने, एबोनाइट और एस्बेस्टस, एबोनाइट और एस्बेस्टस। इनमें आप ऊष्मा का संचार बिल्कुल भी नहीं बताओगे। इस श्रेणी में जितने भी पदार्थ आते हैं उनमें ऊष्मा का संचार क्या बताओगे? बहुत कठिनाई से बताओगे। और इस श्रेणी में जितने भी आते हैं उनमें ऊष्मा का संचार बहुत सुगमता से बताओगे। ठीक है, तीन कैटेगरी हो गई। ऊष्मा के चालन के आधार पर तीन कैटेगरी पदार्थों की कौन कौन सी? चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। देखो ये वाले वर्ड्स देख लीजिए, ये हमारे बहुत काम आएगा। मनुष्य शरीर, धातु हुआ, धातु काफी काम आएगा हमारे। और काम क्या आएगा हमारे? लकड़ी काफी काम आएगा। ठीक है, एबोनाइट, एस्बेस्टस का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि क्या है? ऊष्मा के रोधी। अब पहला वो समझते हैं, चालन का हमने तरीका समझ लिया था, एग्जाम्पल समझते हैं हम चालन का। देखो पहली बात तो हम ये करते हैं, हमारी आम जिंदगी से जोड़ लेते हैं इसको। जैसे किसका मौसम चल रहा है? सर्दी का। किसका मौसम चल रहा है? सर्दी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ गए? मार्केट गए, जैकेट खरीदने गए। हमारे सामने दो ऑप्शन है, दो पतले जैकेट ले लो या फिर एक मोटा जैकेट ले लो। ठीक है, हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो क्या ले लो? दो पतले जैकेट ले लो या फिर क्या ले लो? एक मोटा जैकेट ले। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मतलब हम कौन सा सौदा करेंगे हम फायदे में रहेंगे? तो कौन से सौदे में रहेंगे? इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसमें रहेंगे? इसमें रहेंगे। देखो कैसे, मान लेते हैं मोटा जैकेट हो गया। ठीक है, किसी को हमने ऐसे ये मोटा जैकेट पहना दिया। अब दो बात पतलों की करते हैं कि इसको दो पतले जैकेट पहना दिए हमने, एक ये हो गया और दूसरा जैकेट ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है? हमको ये साबित करना है कि जो पतला वाला है वो ज्यादा गर्म रहेगा। उसका आधार क्या है? उसको कैसे समझाएंगे? हम ये समझाएंगे दो परतों के मध्य, जैकेट की ये जो दो परतों के मध्य ये जो थोड़ा सा स्थान है, ये जो थोड़ा सा स्थान है, इसमें क्या होती है? वायु। क्या होती है? वायु। और अभी हमने पढ़ा था कि वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसी के आधार पे हम दूसरा एग्जांपल समझेंगे चालन का ही। ये सिंपल चीज है, हमारी आम जिंदगी में काम आती है, इसलिए आपको ये बताया मैंने। इसके आधार पे हम किसका समझेंगे? हम चालन का समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या निकल के आता है हमारा? पहला एग्जाम्पल ये निकल के आता है कि एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी परत वाले घर में, एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी परत वाले घर में रहते हैं। किस में रहते हैं? दोहरी परत वाले घर में रहते हैं। ठीक है, घर बना लेते हैं छोटा सा हम। एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी परत वाले घर में रहते हैं। तो एक परत ये हो गई। ठीक है, अब बर्फ की दोहरी परत, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, बर्फ की दोहरी परत। तो एक तो घर होगी, एक परत और चढ़ा लेते हैं इसके ऊपर बर्फ की। ये हमने इसके ऊपर बर्फ की एक परत और चढ़ा ली। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सेम वही जैकेट वाला लॉजिक लगाइएगा थोड़ा सा। तो ये बाहर वाली परत, ये अंदर वाली परत है। तो इस स्थान पे देखिए, इस स्थान पर इन दोनों परतों के मध्य थोड़ी सी क्या उपस्थित होती है? वायु। और हमें पता है कि वायु ऊष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए लोग गर्म बने रहते हैं। इसलिए एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी परत वाले घर में रहते हैं। पहला एग्जाम्पल किसका? चालन का। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे एक क्या हो गया? गिलास हो गया, और एक क्या हो गया? आपका कप हो गया। तो दोनों में गरम गरम चाय डाल दी जाए, दोनों में गरम चाय डाल दी जाए तो किस में ज्यादा गर्म लगेगी? किस में ज्यादा गर्म लगेगी वो देखिएगा। ये गिलास बना दिया, इसमें हमने ये गर्म चाय डाल दी। ठीक है, इसमें हमने ये गर्म चाय डाल दी। ये एक हमने कप बना दिया। अब कप में भी हमने क्या डाल दी? गर्म चाय डाल दी। क्या डाल दी? गर्म चाय डाल दी। इधर देखिएगा,
तो चाय की गर्मी, गर्म चाय है, चाय की गर्मी किसको टच करेगी या किसके अंदर जाने की कोशिश करेगी? इस गिलास की सतह में। किस में जाएगी? गिलास की सतह में। ठीक है, अब ये ध्यान दो कि ये गिलास किसका बना हुआ है? ये गिलास बना हुआ है धातु का। किसका है? धातु का। और धातु ऊष्मा के किसकी तरह कार्य करती है? सुचालक, या फिर मैं वर्ड कौन सा काम में ले सकता हूं? चालक। किसकी तरह काम में ले सकता हूं? चालक। गिलास बना हुआ है धातु का, धातु ऊष्मा के चालक की तरह व्यवहार करती है। तो चाय की गर्मी सुगमता से, चाय की ऊष्मा सुगमता से किस में चली जाएगी? इस धातु के बने हुए गिलास में। अब इधर देखिए, कप की बात करते हैं। ये चाय की गर्मी कहां जाएगी? कप की सतह में। कहां जाएगी? कप की सतह में। ये देखो, ये गर्म चाय है और इसकी गर्मी जाएगी कप की सतह में। ये हुआ हमारा कप। ठीक है, अब कप बना हुआ किसका है? कप बना हुआ है मिट्टी का। किसका बना हुआ है? मिट्टी का। और हमें पता है कि मिट्टी ऊष्मा के किसकी तरह व्यवहार करती है? कुचालक की तरह। तो ज्यादा गर्म किस में लगेगी? ज्यादा गर्म हमेशा किस में लगेगी? गिलास में। किस में लगेगी? गिलास में। किस में नहीं लगेगी? कप में नहीं लगेगी। आपको बस ये ध्यान देना है कि वो जिस पदार्थ का बना हुआ है, मटेरियल उसमें कौन सा है। तो इसमें तो कौन सा हुआ? धातु, धातु ऊष्मा की चालक। इसमें कौन सा हुआ? मिट्टी, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। जैसे किसका मौसम है? सर्दी का मौसम है। किसका मौसम है? सर्दी का मौसम है। ठीक है, एक तो है लोहे की वस्तु, एक किसकी वस्तु है? लोहे की वस्तु, और दूसरी किसकी है? लकड़ी की। किसकी है? लकड़ी की। तो दोनों में से हम किसको भी छुएंगे, दोनों में से इसको छुआ और इसको छुआ, तो इनमें से कौन सी ज्यादा ठंडी लगेगी? कौन सी ज्यादा ठंडी लगेगी? देखो, ऊष्मा का जहां भी मान आता है तो ज्यादा गर्म होना, ज्यादा ठंडा होना, ये सारे ऊष्मा में ही देखे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा गर्म हो रही है तो भी ऊष्मा, ज्यादा ठंडी हो रही है तो भी ऊष्मा। तो ज्यादा ठंडी दोनों में से कौन से लगेगी आपको? हमेशा कौन से लगेगी? लोहे की वस्तु, क्योंकि ये जो वस्तु बनी हुई है वो किसकी है? लोहे की। और लोहा क्या है? धातु। और धातु ऊष्मा की क्या होती है? चालक। धातु ऊष्मा की क्या होती है? चालक। ये वस्तु, ये जो दूसरी वस्तु है, ये वस्तु हमको कम ठंडी लगेगी, क्योंकि ये जो वस्तु है ये किसकी है? लकड़ी की। और लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक। लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल थे ये किसके थे? चालन के थे। किसके थे? चालन के थे। ऊष्मा संचरण के 3 तरीके, चालन, संवहन, विकिरण। पहला तरीका कौन सा था? चालन का था। पहला कौन सा था? चालन का। ठीक है, आगे संवहन और विकिरण आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ो।